उत्तराखंड में अपनी गिरती स्थिति को रोकने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठा रही है। यहाँ तक कि वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कथित अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ अभियान का विरोध कर रही है और इसी अभियान को सांप्रदायिक और विभाजनकारी करार दे रही है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्हें आमतौर पर मुसलमानों और हिंदुओं से संबंधित मुद्दों के बीच संतुलन बनाते देखा जाता है, उन्होंने सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील करने के कदम के खिलाफ पार्टी के आरोप का नेतृत्व किया है। साथ ही इन संस्थानों में नामांकित छात्रों के पुनर्वास के बारे में सवाल भी उठाए हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख करण मोहर ने भी इस सीलिंग अभियान को लेकर भाजपा पर हमला साधा है और दावा किया कि इसका उद्देश्य केवल समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना है। राज्य में सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति खराब है। राज्य सरकार ने मदरसों में शौचालय और पीने का पानी जैसी सुविधाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन क्या सरकारी स्कूल में भी इनमें से कुछ भी है? दोस्तों, देहरादून में भी केवल मुट्ठी भर स्कूल में ही उचित शौचालय है। अगर सरकार शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती तो वो इन पर काम करती। विभाजनकारी सीलिंग अभियान चुनावी लाभ दे सकता है, लेकिन देश को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा और मोहरा ने ये सब इंडियन एक्सप्रेस को बताया है। धीमी सरकार ने जवाब तक, जो कि अब तक 180 से अधिक मदरस को सील कर दिया है और दावा किया है कि वो मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग में पंजीकृत नहीं है। पिछले महीने रावत और राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा पर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था, जब राज्य वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया था कि देहरादून और उधम सिंह नगर में देर रात ध्वस्त की गई 2 मजारों उसके पास पंजीकृत थी। राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दर्शन ने राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की बारे में दोहराया और जाने वाले दावों पर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने पूछा कि जनसांख्यिकी बदलने के अपने दावों की पुष्टि के लिए उन्होंने जनगणना क्यों नहीं कराई। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो उन्होंने इसका मुकाबला करने के लिए क्या किया है? दोस्तों, भाजपा ने हाल ही में नैनीताल में हुए मामले को, जहां एक 12 वर्षीय लड़की के साथ 65 वर्षीय व्यक्ति द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था, जनसांख्यिकीय परिवर्तन से जोड़ने की ये कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने उस पर अपराध से ध्यान हटाकर मुसलमानों को शैतान बनाने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ सोमवार को सीएम आवास पर घेराव किया है। इस घटना की निंदा करते हुए रावत ने सोमवार को कहा कि ये भी निंदा करना महत्वपूर्ण है कि इसे मुस्लिम विरोधी मुद्दे में कैसे बदल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी कह सकते थे और उम्मीद करते थे कि कोई भी नहीं बोलेगा। हम असहमति को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नैनीताल की घटना के बाद धामी द्वारा बाहरी लोगों और किराएदार के सत्यापन के लिए आक्रामक तरीके से दबाव डालने के साथ कांग्रेस नेताओं ने उन पर मुद्दे पर बयान तभी देने का आरोप लगाया है जब वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में 2017 में सत्ता से बेदखल होने के बाद अपने लगातार वोट शेयर से राहत महसूस करते हुए कांग्रेस की मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में लाने की साजिश की और जो राज्य की आबादी का लगभग 14% है वो महत्वपूर्ण है। पार्टी ने दोस्तों 2017 के विधानसभा चुनाव में 33.5% वोट शेयर के साथ 70 में से 11 सीट जीती थी, जबकि 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 19 हो गई थी, जबकि इसका वोट शेयर बढ़कर 37.9% हो गया। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य में अपना खाता नहीं खोल सकी, जबकि उसे 31.4% और 32.8% वोट शेयर मिले। इस साल की शुरुआत में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस शहर के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई और 2 सीटें भाजपा को दे दी। हालांकि दोस्तों, पार्टी मुस्लिम मुद्दों को उठाते समय भी सावधान बरत रही ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इससे हिंदू अलग थलग ना पड़ जाए, जो राज्य की आबादी का लगभग 82% हिस्सा है। मार्च से दोस्तों ने खुद को विवाद के केंद्र में पाया जब उन्होंने जिहाद को क्रांति का सकारात्मक अर्थ बताने वाला शब्द बताया। हालांकि दोस्तों, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वो केवल सीएम द्वारा ठूक जिहाद और भूमि जिहाद ये जैसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ थी, लेकिन भाजपा ने
उन पर देश और उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली क्रांतिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया। राज्य भाजपा प्रमुख और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा, जबकि जिहाद का असली अर्थ संभव वर्जित है, तो कांग्रेस अब इसे क्रांतिकारी के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोग उन्हें चुनाव में सबक सिखाएंगे। दोस्तों, रावत भी 2016 के उस आदेश से खुद को दूर रखते देख रहे हैं जो उनके सीएम रहने के दौरान जारी किया गया था, जिसमें शुक्रवार को मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए 90 मिनट का विक्र दिया गया था। 2017 के चुनाव से पहले ये मुद्दा सुर्खियों में आया था और भाजपा ने उन पर और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस ने राज्य में अपने पेट जमाने के लिए अन्य पहल भी की है। 30 अप्रैल को इसने 4 धाम यात्रा के साथ साथ संविधान बचाओ अभियान शुरू किया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया। रावत ने भी हाल ही में गंगोत्री के मुखबा से न्याय यात्रा की शुरुआत की, जो 4 धाम स्थलों में से एक का शीतकालीन स्थल है। साथ ही गंगा स्नान यात्रा भी की। कांग्रेस ने एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमें सांप्रदायिक मुद्दे पर बोलना सामान्य बनाने की जरूरत है। साथ ही उन मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए जिन पर भाजपा हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमें भाजपा को उनके व उसके हथियार से ख़त्म करना होगा। अगर वो गोलू देवी मंदिर जाते हैं तो शिकायत नहीं कर सकते।